कराची में वारदातें, C1 कंपनी कैसे पकड़ी गई? वेपन जब लेके आते हैं अपनी जान देते हैं या दूसरे की जान लेते हैं। गोलियां चल रही हैं, क्रॉस फायरिंग की जा रही है और ये एक डाकू को पकड़ लिया। गाड़ी में आप देखें खवातीन भी है। खतरनाक गैंग पुलिस की हिरासत में। गैंग में टोटल कितने लोग थे? 4 बंदे में। कहाँ की थी ये डकैती? C1 के नाम से मशहूर है ये इलाके में। कौन झूठा कौन सच्चा? मेरे सामने आंटी से सब चीजें उतरवाई। नशा तो नहीं करती मैं कोई भी। आप देख रहे हैं अवाम की आवाज। आज अवाम की आवाज में दिखाए जाने वाला प्रोग्राम C1 कंपनी के मुतालिक है। ये किसी फैक्ट्री, किसी इदारे का नाम नहीं है। ये डाकुओं का एक खतरनाक टोला है। 7 अफराद पर मुश्तमिल गिरोह ने अपने ऊपर C1 का लेबल लगाया हुआ है। कंपनी नाम पर क्यों ना हो जनाब, ये भी तो 7 अफराद की एक कंपनी है, एक संगत है, एक दूसरे के साथी जो ठहरे। डकैती भी तो एक मुनज़्ज़म काम है ना। आजकल कराची में वारदातें करना भी तो एक काम हो सकता है। एक रोजगार है बेरोजगार के लिए, काम चोरों के लिए सख्त मुशक्कत जिसमें जान जाने का खतरा भी दरपेश हो सकता है। अक्सर कराची में वारदातें करने वाले पहले हमेशा अपने शिकार की मालूमात हासिल करते हैं। मुल्जिमों के लिए घर में काम करने वाले मुलाजमीन और पेशावर अफराद ही इनके सहूलतकार होते हैं। आज ऐसे ही खतरनाक C1 कंपनी के डाकुओं से आपको मिलवाएंगे। आइए चलते हैं। एक गैंग जो कि C1 गैंग के नाम से मशहूर है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है पुलिस। आपने पिछले कुछ अरसे में देखा होगा कि बहुत से लोग एक खास तरीक़ेकार से वारदातें करते हैं सिर्फ इसलिए कि वो शोहरत हासिल कर सकें और मखसूस तरीके से वो वारदातें करते चले जाते हैं। ऐसे बहुत से गैंग पकड़े भी जा चुके हैं। ये C1 गैंग भी है जो एक मखसूस तरीक़ेकार के तहत वारदातें करता है। इसमें औरतें भी शामिल हैं और मर्द हजरात भी शामिल हैं। ये करते हैं कि किसी भी घर को तार लगा के बैठ जाते हैं और जब इनको ये एहसास हो जाता है कि इस घर में बहुत कम अफराद हैं या कोई एक खातून मौजूद है तो किसी तरीके से जो ख़वातीन इनके साथ हैं उनकी मदद से अंदर चले जाते हैं और डकैतियाँ करते रहते हैं। यहाँ के SHO साहब से हमारी बात हुई है और आज वो मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक कार्रवाई करने जा रही है। और आज क्या ये कार्रवाई कामयाब होगी या नहीं, आप अवाम की आवाज़ के साथ रहिए। कैसे आप? अच्छा, आपसे बात हुई थी, कुछ इत्तलात आपके पास आई हैं ऐसे गैंग के मुतालिक जो कि मखसूस तरीके से वारदातें करता है, तो कुछ बताएं उसके बारे में। हाँ, एक ग्रुप है जो कि 7-8 लोगों में मुश्तमिल है जिसमें ख़वातीन भी शामिल हैं। ख़वातीन जो हैं उनका फंक्शन ये होता है कि ये सर्फ या मिल्क पैक कोई और ऐसा आइटम बेचने के ड्रामा बना के दरवाज़ा पे बैल देती हैं जाके और फिर उनको प्रोडक्ट दिखाती हैं कि ये आप ख़रीद लें, हम कंपनी की तरफ से आए हैं, या फ्री देने की कोशिश करती हैं। और पीछे इनके जो साथी होते हैं डकैत बैक पे होते हैं। तो जैसे ही अहले खाना जो घर वाले होते हैं वो दरवाज़ा खोलते हैं तो डकैत अंदर दाखिल हो जाते हैं, वारदात करते हैं। मेरे मुखबर ने जो मुझे इतला दी है, ये वारदातें बहुत इलाकों में ये ग्रुप कर चुका है। मैं काफ़ी दिन से इनके पीछे लगा हुआ हूँ और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कामयाबी हमें होगी। हमारा इन्फॉर्मर अपनी जद्दोजहद में लगा हुआ है। आज जो उनकी प्लानिंग है, क्योंकि उस ग्रुप के साथ कुछ ऐसे लोग भी वाबस्ता हैं जैसे टेलर हो गया, अच्छा, या कोई और जूते वाला या कोई और शॉप्स वाला या कोई और, यानी ऐसे लोग जिनकी रसाई घर के अंदर तक होती है, घरों तक है और लोग बड़ा आसानी के लिए उनको बुला लेती कि हमारे काम जी जी, ऐसे लोग भी उनके साथ ग्रुप में शामिल हैं। कि इस ग्रुप ने गुलशन में, अजीज भट्टी थाने के इलाके में, नॉर्थ के इलाके में, तैमूरिया के इलाके में काफ़ी वारदातें की हुई हैं। लिहाजा आज मेरे मुखबर ने बताया है कि उनका प्रोग्राम यहाँ नाज़िबाद के इलाके में है, एक बेंगलोर पर। इस खतरनाक टोले को पकड़ने की प्लानिंग की गई। अक्सर हमारे माशरे में सादा लोग खवातीन ऐसी कंपनीज के लिए अपने घर के दरवाजे खोलकर उनसे बातचीत करती हैं, जिससे वारदातें रूनुमा हो सकती हैं। इस वक्त
वक्त जैसा कि आपने देखा है कि तैयारियां की जा रही हैं, मुकम्मल तौर पर एक तरीक़ेकार लाएअमल तय किया गया है ताकि जो गैंग है वो किसी तरह से इनके हाथों से बच के ना जा पाए। और जैसा कि मैं आपसे पहले भी तज़किरा कर चुकी हूँ कि C1 गैंग बड़ा मशहूर हो गया हुआ है जो कि इस किस्म की वारदातें करता है और बहुत सी वारदातें वही इलाके हैं जो SHO साहब ने भी बताया। तो हमें ये इस बात पे शक है कि ये वही गैंग है और अगर ये वही गैंग है तो फिर तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी उनको पकड़ लिया जाए और इस तरह से लोगों के जो घर हैं उनको महफूज बनाया जा सके। नाज़िमाबाद थाने के SHO साहब अपने अमले को जमा कर रहे हैं ताकि इनको कार्रवाई के मुतालिक बाकायदा ब्रीफिंग दी जा सके। आज आपके साथ जो सिविल कपड़े वाले हैं वो आगे चले, जैसे मैंने पहले अंदर हिदायत दी है, ठीक है। किसी ने जब तक मैं इशारा नहीं करूँगा किसी ने फैर नहीं करना। ऐसा नहीं कि वो बेंगलोज है, आबादी है, कोई नुकसान हो जाए। अपने हिकमत अमली से हमने डाकुओं को गिरफ्तार करना है और बड़े होशियार रह के चलना है आप लोगों ने। आप दोनों जो मोबाइलों पर रहोगे, जो हमारे प्लेन क्लास जा रहे हैं ना आगे, ये इशारा देंगे तो हमने आगे बढ़ना है, ठीक है। चलें, गो अहेड। इस वक्त आपने देखा कि SHO साहब की तरफ से ब्रीफिंग मुकम्मल हो गई हुई है। जितने एहलकार थे उनको बता दिया गया है स्ट्रैटेजी क्या होगी, किस तरह से कुछ लोग आगे रहेंगे और ऐसे लोग भी हैं जो कि इस वक्त पुलिस की वर्दी में मलबूस नहीं है, इसलिए कि कोई शक नहीं पड़े गैंग को कि ये पुलिस के साथ मौजूद है। गाड़ी को कुछ पीछे रखा जाएगा और फिर कुछ लोग जो हैं एहलकार हैं वो प्रॉपर पुलिस की वर्दी में और मोबाइल में है। इस वक्त मैं SHO साहब के साथ ही चलूँगी और रास्ते में देखते हुए चलेंगे कि किस तरह से ये पूरी कार्रवाई को मुकम्मल करते हैं। थाने से हम लोग निकल गए और नाज़िमाबाद का इलाका है, जैसा कि SHO साहब ने बताया कि इनके जो इन्फॉर्मर हैं उन्होंने ये पक्की इतला दी है कि आज किसी भी वक्त टेलर को टेलीफोन किया जाएगा, जिसके बाद वहाँ पर जाके वो कार्रवाई करेंगे। यानी कि डकैती का पूरा प्लान मुकम्मल है, लेकिन दूसरी जानिब पुलिस का भी पूरा प्लान मुकम्मल है कि किस तरह से इन डाकुओं को रंगे हाथों गिरफ्तार करना है। तो SHO साहब, ये कितनी वारदातें अब तक कर चुके हैं, कुछ अंदाज़ा है? देखें, ये बातें सब तो सामने आएंगी इनकी गिरफ्तारी के बाद। फिलहाल जो मेरे इन्फॉर्मर जो इतला है वो कह रहे हैं कि लातादाद ये डकैतियाँ कर चुके हैं। मेरा इन्फॉर्मर जो है इससे पहले भी बहुत से क्रिमिनल्स को अरेस्ट करवा चुका है, वो कभी भी उसकी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं होती। और इंशाल्लाह अभी चंद ही लम्हों बाद हम इस कार्रवाई को कर लेंगे तो आप देखिएगा कितनी वारदातें हैं इनकी। जिस रेट पे हम जा रहे हैं, जहाँ से डाकू को पकड़ने के लिए जा रहे हैं, वो कितना आसान काम नहीं है, जो कि हमें लगता है कि पुलिस बहुत ही आसानी से काम कर लेती है। ख़तरा मौजूद होता है पुलिस एहलकारों पर, अगर वो स्ट्रेट फायरिंग कर देते हैं तो जान से जाने का ख़तरा भी होता है। तो हमारी उम्मीद और कोशिश और दुआ भी यही है कि आज की रेट जो है वह कामयाब भी हो जाए और किसी किस्म का किसी को कोई नुकसान भी आए। जी जी, अच्छा अच्छा, गाड़ी कौन सी है? मेहरान। अच्छा, किस कंडीशन में खड़े हैं, कैसे हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं? अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। हम दोनों तरफ से कवर करके अचानक से पहुँचे। आप नज़र रखें, इन पर नज़र रखें आप। बस पहुँचने वाले हैं, पहुँच रहे हैं। ओके, अल्लाह। अब यहाँ खड़े करो ना, यहाँ प्लानिंग बना लेते हैं ना। अच्छा, आपको फ़ोन आ गया? जी जी, मुझे फ़ोन आ गया। मेरा मखूर बता रहा है कि टेलीफोन पार्क है, उसके पास ये लोग खड़े हुए प्लानिंग कर रहे हैं। लिहाजा हम अपनी मतलब से इसकी तैयारी करते हैं। मैं अपने जवानों को ब्रीफिंग दे रहा हूँ ज़रा। क्या पुलिस की डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई कामयाब हुई? क्या डाकू गिरफ्तार हुए? क्या कोई हादसा पेश आया या क्या कोई जानी नुकसान हुआ? जानिए अगले हिस्से में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये गोलियां चल रही हैं, फायरिंग, ये क्रॉस फायरिंग की जा रही है। खतरनाक डाकुओं का वो ग्रोह जिसने कराची में मुख्तलिफ इलाकों में वारदातों के जरिए लूट मार का बाजार गर्म किया हुआ है। यहाँ पर मौजूद पुलिस के अमले को आखिरी ब्रीफिंग दी गई ताकि मुल्जिमों पर धावा बोला जा सके। इस वक्त यहाँ पे एक कॉल मौसूल हुई थी जो कि पुलिस का इन्फॉर्मर है, उसकी जानिब से उसने बताया कि वो लोग मुकम्मल तैयारी से वहाँ पर मौजूद हैं और किसी भी वक्त वो उस घर में दाखिल हो सकते हैं। तो पुलिस अपना पूरा इलाया अमल जो है उसको शायद थोड़ा सा इस वक्त तब्दील कर रही है। ब्रीफिंग दोबारा SHO साहब देंगे और देखते हैं कि किस तरह से अब कार्रवाई आगे बढ़ती है। पुलिस का अमला अपनी अपनी गाड़ियों में सवार हो गया और हम SHO साहब के साथ उनकी गाड़ी में बैठ गए। पुलिस वालों को खामोशी से रेड करना है।
इसलिए सायरन नहीं बजाया जा रहा, क्योंकि सायरन बजाने से डाकू मोहतात हो सकते हैं। रेड को नाकामी का सामना भी करना पड़ सकता है, जो हम नहीं चाहते। ये आप देख सकते हैं कि अब हमारी तैयारी बिल्कुल मुकम्मल है। हम करीब पहुंचने लगे उस जगह के जहां पर इत्तलात मौसूल हुई है हमें कि वहां पर ये पूरा डाकुओं का गैंग मौजूद है और इस वक्त पुलिस भी पूरी नफरी मुझे पीछे नजर आ रही है। कुछ जो पुलिस अफसरान थे सादा वर्दी में हमारे साथ मौजूद थे और यहाँ मुझे कुछ और पुलिस एहलकार नजर आ रहे हैं। सादा वर्दी में जो मलबूस थे वो हमसे आगे हैं ताकि हमें इत्तला दी जा सके। हम मतवक्के जाए वारदात पर पहुंच चुके हैं कि अचानक कार्रवाई शुरू होती है। ये देखिए यहाँ मौके, आप देखिए ये पकड़ लिया गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये गोलियां चल रही हैं, फायरिंग ये क्रॉस फायरिंग की जा रही है और ये एक डाकू को पकड़ लिया। ये आपने देखा, ये डाकू पकड़े गए और इसमें खवातीन भी है। इस गाड़ी में आप देखें खवातीन भी है। किसी को जख्मी होने की भी बात हुई है, ये जख्मी है शायद। 3 लोग हैं और ये औरतें भी हैं। इन औरतों को भी पकड़ लिया गया है। फायरिंग करने की कोशिश की गई थी इनकी जानिब से, जिसके बाद इनको फायरिंग पुलिस की जानिब से भी की गई है। पकड़ लिया गया ये गैंग जो है पूरा, और ये पुलिस ने गाड़ी भी कब्जे में ले ली है। इस वक्त पुलिस अफसर भी इसमें है और अब यहाँ से फौरी तौर पे हम जाएंगे वापस थाने में। अब पुलिस और हमारी टीम नाज़िबाबाद थाने की तरफ रवा दवा है। अब तमाम मुल्जिमान को थाने में ले जाया जा रहा है। बड़ी एक कामयाब कार्रवाई की गई है। देखा गोलियां चलने की आवाज से सभी घबरा गए, परेशान हो गए। एकदम से पुलिस का एक्शन इतना फास्ट और इतनी जल्दी हुआ है कि बिल्कुल अंदाजा नहीं। और कुछ ऐसा लग रहा है कि इनमें से कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं। तो अभी ये पता चलता है, मोबाइल से जानेंगे और पुलिस थाने पहुंचने के बाद हमें अंदाजा होगा कि क्या सिचुएशन है और इसको किस तरह से हैंडल किया जाएगा। तो SHO साहब, एक तो कामयाब कार्रवाई पे आपको बहुत मुबारक हो। तकरीबन मेरा ख्याल है 5 के करीब लोग थे जो गाड़ी में सवार थे। ये 5 डकैत है, 2 खवातीन हैं, 7 लोग हैं। अच्छा, 5 आदमी और 2 खवातीन। ठीक है, तो इनको अब लेके थाने जाया जाएगा? थाने नहीं, उनको अब्बासी भेज दिया मैंने। जख्मियों को 2 जख्मी हैं और बाकी हम थाने लेके जा रहे हैं। बिल्कुल, वो फायरिंग के बाद मुझे लग रहा था कि किसी को गोली लगी है। तो इस वक्त 2 लोगों को गोली लगी है, जिनको इस वक्त इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल जो कि यहाँ से करीब तरीन है। थाने में हम वापस पहुंच चुके हैं। इस वक्त इनके साथ वो लोग भी हैं जो कि गिरफ्तार किए गए हैं, खवातीन भी इसमें शामिल हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो जख्मी हुए हैं, जिनको डायरेक्टली अब्बासी शहीद अस्पताल पहुंचा दिए गए। अभी पुलिस इनसे पहले तफ्तीश करेगी, उसके बाद हमारी टीम को इजाज़त दी जाएगी कि जितने लोग जो डकैत गिरफ्तार हुए हैं उनसे हम बात करें। अब SHO साहब से जानते हैं कि मजीद क्या कार्रवाई होगी और कब हम इन मुल्जिमान से बात कर सकेंगे। हम मुंतजिर थे कि हमें इन मुल्जिमान से बात करने का मौका कब मिलेगा। अगले दिन हमने खतरनाक मुल्जिमों से बातचीत की, आप भी देखिए। ये खतरनाक डाकू आमिर है जो कहता है कि वो बेरोजगार है, लेकिन होने वाली वारदात की निशानदही इसने ही की थी। बकौल उनके ये पहली वारदात है जो हर आदि मुल्जिम की तरह पहली पर पहली। आप क्या करते हैं? मैं बेरोजगार हूँ। बेरोजगारी का आपने ये हल निकाला कि लोगों के घर में जो सामान मौजूद है उसको आप लूट लें और अपनी जिंदगी गुजारें? गलती एक बार होती है, बार बार करने वाली गलती नहीं होती, आदत होती है। मुझे 50 मिले थे। 50,000 मिले थे। कहाँ की थी ये डकैती? कितने लोग थे? मैं नहीं गया। नहीं, बाकी कितने लोग थे? गैंग में कितने लोग हैं? 2 को बताया। नहीं, रेकी करते हो? नहीं, रेकी नहीं करता, बस एक था मालूम था, बता दिया। एक माल बता दिया था। कैसे पता चला था इस घर में इतने पैसे मौजूद हैं? जो 50,000 तो तुम्हारे हिस्से में आए ना, बाकी भी लोग हैं। ये नहीं मालूम क्या है, मुझे 50 मिले बस। और बाकी लोग क्या कहते हैं? बाकी बताया नहीं मुझे। कुछ नहीं बताया? नहीं। किसकी निशानदेही पे गए थे घर में? मेरी निशानदेही। आपकी निशानदेही पे। कैसे पता चला था इस घर में पैसे मौजूद है? वही तो पूछ रही हूँ। बस आइडिया था। क्या क्या चोरी किया ये भी नहीं पता? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, आप इतने मासूम हैं, आपको कुछ भी नहीं बताया उन लोगों ने, बस पैसे दे दिए, हिस्सा दे दिया। जी। नाम क्या है? आमिर। और कितने लोग गैंग में शामिल है ये भी नहीं पता? 2 बंदे गए थे। तो ये जो औरतें हैं, ये जो बाहर जाके दरवाजा खुलवाती हैं, आपको ये पता नहीं साथी कितने हैं? तो पता है ना? वो लोग 5 हैं। कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। 4 5 तो तुम और 4 वो हैं। कितने लोग साथ हैं? 5 5 के 5 पकड़े गए हैं। तो ये हेरोइन का नशा भी करते हैं आप लोग? नहीं, वो करते हैं, ये नहीं करता शायद। बाकी सब लोग करते हैं। आसान काम। पहली दफा ही किया है। ये पहली दफा सारे मुजरिम जो होते हैं ना, वो यही कहते हैं। आप किससे भी बात कर लेना, वो कहते हैं आज हम पहले दिन आए थे, हम तो पहली दफा आ गए थे, हम तो बड़े मासूम हैं। तो ये देख लें आप, ये भी हैं। बाकी लोगों से भी बात करेंगे क्योंकि कुछ जख्मी भी हैं जिनका हमने आपको बताया था अस्पताल में ट्रीटमेंट हो रहा है। ये है आतीक,
जो C1 कंपनी के सरगोना हैं। इन्हीं की प्लानिंग पर बाकी कंपनी के मेंबरान वारदातें करते हैं। एक अहम पहलू ये भी है कि हजरत ने अपनी साली को भी इस गैंग में शामिल किया हुआ है। क्या नाम है? अतीक। अतीक, आप सरगुना है? नहीं, बस काम करते हम लोग साथ ही हैं सर। असला कहाँ से आया? ये असला खरीदा था हमने। कहाँ से खरीदा था? मंशियात के अड्डे से। और कितने का मिला था एक पिस्टल? ये 12,000 का ये दिया था, वो 40,000 का। और इससे कितने लोगों को गोलियां मारी हैं? नहीं, गोली नहीं मारी किसी को भी, सिर्फ डराने के लिए रखा हुआ है? बस। और कितनी डकैतियां अब तक की हैं? यही एक करी थी हमने। एक ही की थी? एक ही की ये थी। तो जो पकड़ा जाता है वो यही कहता है। कितने की है? एक मिनट, कितने की है? 2। और ये जो रिजर्व तुम्हारे बाप ने की है? 83,000 रुपये लूटे बैंक से। हाँ, वो किसकी थी? वो तेरे बाप की थी? वो डकैती नहीं है क्या? मतलब वो जो सड़क पे लूट ले वो नहीं है डकैती? 83,000 वाली जो की है वो डकैती नहीं है? फिर कैसे बोल रहा है? नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सब याद आ जाएगा, सब याद आ जाएगा। अच्छा, क्या तरीकेकार होता था, कैसे डकैती करते थे? ये तो हम सुजुकी वालों के पीछे जाते थे, होलसेलरों के। वो जहाँ मतलब रुकते थे, देखते थे गार्ड आगे चला गया दुकान में, तो वहाँ से भी कैश ले लेते थे उनसे। पता होता था इस गाड़ी में कैश है और इसमें नहीं है? उनके पास कैश होता है सब गाड़ी वालों को। जब वो सामान दे के पैसे लेके जा रहे होते थे उस वक्त, तो कौन बंदा ये निशानदेही करता था कि अब गाड़ी यहाँ से निकल गई है, अब इस पॉइंट पे तुम लोग खड़े हो गए? हम लोग खुद ही घूम रहे होते थे बाइक। खुद ही सारा प्लान खुद करते थे? कितनी गाड़ी लूटी है? एक ही गाड़ी। बकवास बंद करो। नहीं सर, वाकई एक ही लूटी थी। अच्छा, और जो बाकी घरों में डकैतियाँ की हैं वो कैसे की हैं? 2 करी है। कैसे की थी? एक तो ये भी हमने अभी जो इसमें हम लोग पकड़े हैं उसके अंदर गए थे, पार्सल के बाद उन्होंने गेट खोला, फिर हमने। ये जो औरतें हैं जो पकड़ी गई हैं, इनसे क्या रिश्तेदारी है? एक मेरी साली और एक हमारे महल्ले की। एक मोहल्ले की और एक साली है। और जो दूसरी मोहल्ले वाली है उसके घर वालों को पता है क्या काम करते हैं वो? नहीं पता। और साली? उसको भी इल्म नहीं था। उसको कैसे इल्म नहीं? बहाने से ले गया था मैं। नहीं तो ये जो जाके दरवाजे खुलवाती थी लोगों हाँ, तो मैंने ब्रोकरी का काम के सिलसिले से उसको लेके गया था। उसको सर्फ वगैरह दिया था और चीजें दी थी कि जाके दरवाजा खुलवा, पीछे से खुद डकैती कर दी। बिल्कुल पता नहीं था, वो मासूम है। उन्होंने कितनी डकैतियों में की है? बस इसी में लेके गए थे। गैंग में टोटल कितने लोग थे? 4 बंदे हम लोग। 4। और ये जो दर्जी होते थे और जो मोहल्ले में काम करने वाले मुलाजमीन घर के, वो कहाँ से मिलते थे? जो बताते थे कि क्या हालात है अंदर, कितना पैसा वो तो है? दर्जी जो था उसने एक काम बताया था, लेकिन उसने भी बाद में मना कर दिया था। अच्छा। वो भी हमारे साथ ही है। वो भी पकड़ा गया ना, उससे भी हम बात कर रहे थे। ये असला बताया तुमने कि मनशियात के अड्डे से खरीदा। किस जगह पर था ये मनशियात का अड्डा? ये पुरानी सब्जी मंडी पे। ठीक है, ये 12,000 रुपए का और ये 40,000 रुपए का है। इतने पैसे कहाँ से आए थे? हमने नकली पिस्टल थे, सेलमैन को लूटा था। नकली पिस्टल देके सेलमैन को लूटा था? कहाँ से? नाज़ाबाद 2 नंबर पे। वो नकली पिस्टल खरीद के रखे हुए थे, पहले उससे वारदातें करते थे? नहीं, उसी से हमारी प्लानिंग थी उससे करने की। और ये जो सारा माल जमा करते थे, बहुत कुछ लेते होंगे वहाँ से, ज्वेलरी है, घर का सामान है, बिजली से चलने वाली चीजें, बेचते कहाँ थे? ये तो हम लोग कुछ 10 नंबर पे पुराने ठेले वगैरह खड़े होते ना। सोने का सामान तो वहाँ नहीं बिकता ना? सोने का तो सदर में बेचते थे। और वो आसानी से ले लेते थे? हाँ, तो कुछ नहीं पूछते थे किसका बेचते? नहीं, तो हम डायरेक्ट नहीं देते थे ना। वहाँ एक बंदा बैठा जानने वाला, उसको दिया था। और उससे कितने का बिका था वो बिका था 7,70,360 का। वाह वाह वाह, बड़े बड़े हाथ मारे हुए हैं। मतलब कोई बेचारे की जिंदगी भर की कमाई होगी जो तुम लोग लूट के ले आए। हम देख रहे हैं कि जिससे भी बात करते हैं ना, वो पहले बहुत मासूम होता है, उसने कोई ऐसी कार्रवाई की ही नहीं होती। अब ये तो आपके पूछने से पहले खुद ही इसके दिमाग में आ रहा है, ये बताता जा रहा है। अब इसके जो चोर होता है ना, झूठा होता है, उसके सारे ऑटोमेटिक बातें निकल आती हैं। अब ये इसने कहा कि हमने नकली पिस्तौल से वैन लूटी, बिल्कुल, और फिर हमने असली खरीदा। वैन आज से 15 दिन पहले लूटी है और ये वारदात जनवरी में की इन्होंने। नहीं, ये कह रहा है कि बाइक से ये सुन मेरी बात सुन। नहीं मेरी बात सुन। ये कह रहा है मैंने एक नकली पिस्टल से वैन लूटी, यानी कि नाज़ाबाद 2 नंबर पे, जिससे 83,000 रुपये छीने, और उसके बाद पिस्टल खरीदी। वैन आज से 15 दिन पहले लूटी है, जबकि ये पिस्टल इसके पास तकरीबन 6 महीने से है। एक झूठ तो ये साबित हो गया इसका। ये हैप्चल डॉन जिसको कहा जाता है वो क्रिमिनल गुमनाम था। ये C1 के नाम से मशहूर है ये इलाके में। बिल्कुल। इसका लियाकताबाद के अंदर ग्रोह है। इसके घर की जाके कंडीशन देखें, इसकी अपनी कंडीशन देखें। इस जैसा मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं कि दुनिया सुनेगी, ये अपनी साली के साथ भी ले जाके वारदातें करता रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जो ये अपने दोस्तों को अपने घर की छत पे बिठा के अपनी साली के साथ बैठ के पाउडर पीता है। इससे बड़ा
क्या होगा बेहयाई का वक्त के, इसको कोई शर्म हया नहीं है। जिन घरों को लूटा है, यानी कि 4-5 घर तो हमारे इल्म में है जो ये लूट चुका है, बर्तवा बर्बाद कर चुका है। बाकी जिस खातून जो दूसरी खातून है उसको भी इसने वर्गलाया और उसको साथ ले गया, उससे दरवाज़ा खुलवाया। उसको पता नहीं ये कह रहा है कि मैंने 50,000 दिए, जबकि वो ख़ुद कह रही है कि मुझे 4,700 रुपये दिए। अल्लाह बेहतर जानता है कि ये सच्चा है या वो झूठी है। बहरहाल इसने बाकी जितने भी लड़के हैं गिरोह बनाने वाला ये है, बिल्कुल बताया उसने। और इसकी बीवी, इसकी दूसरी एक और साली, और ये खुद वो यतीम लड़कियां थीं, इनके पास आकर रहने लगी। इसने उनको इस काम पे लगा दिया। बीवी को पता है ये सारे काम करते हो, डकैतियां करते हो? नहीं, तो जब सालियों को पता है, सालियां साथ जाती हैं, तो फिर कैसे बीवी को नहीं पता? अभी इसकी क्या कह रहा है, बीवी को नहीं पता? नहीं, तो जब सालियां साथ जाती हैं, मैडम एक मिनट, आपकी बीवी को नहीं पता? 4 दिन पहले चूड़ियाँ 1,75,000 में भेज गए। मुबशर क्या है तुम्हारा, रिश्तेदार है? दोस्त है मेरा। तो तुम्हारी बीवी उसके साथ गई थी चूड़ी बेचने? चूड़ियाँ बेचने उसके साथ गई थी। चूड़ियाँ जो सदर में बेच के आई 1,75,000 की, वो तुम्हारी बीवी और मुबशर के बेच के आए। तो तमाम हमने पूरी रात मेहनत करके तुम्हारा घर भी देखा है, तुम्हारे साथियों को देखा है, तुम्हारे साथियों का घर ढूंढा है, और तुमने तमाम जेवरात जो सदर में बेचे वहाँ भी इंशाल्लाह हम जाएंगे, उनको भी लेके आएंगे। सबसे बड़ा डॉन तो तुम है अपने गिरोह का। ये इसके साथ क्या प्लानिंग बनाई हुई थी मुबशर के साथ? क्या मजीद वारदातें भी इकट्ठे मिलकर करेंगे? तुम गुलिस्तान जोर की रेकी करो। जी नहीं, तुम तो बहुत सच्चा सवित्र आदमी है ना। मैडम इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये ज़िंदगी भर जेल से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि हमने कोई भी ऐसा कच्चा केस नहीं बनाया जो कि आमतौर पे गलती से हो जाता है। ये इसके जहन में ये गलत फहमी होगी कि मैं अपने पैसे के बलबूते पे जल्दी से छूट के आ जाऊँगा, लेकिन इंशाल्लाह बहुत टाइम लगेगा इसको वापस आने में, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा इसके पास है। इसकी बीवी के, इसकी जो बहन है उसके अकाउंट में, क्योंकि हम कल से जब से इनको पकड़ा है हम अपने काम में लगे हुए हैं। इसने अभी चंद दिनों पहले एक छत खरीदी है 25 लाख रुपए की, जिसको 5 लाख रुपए कैश दिया इसने। दूसरा, इसकी जो बहन है, तमाम जो पैसा है इनका है, ये इतना चालाक और शातिर किस्म का आदमी है, इसने तमाम गोल्ड फ़रोख्त करके वो पैसा अपनी बहन के अकाउंट में ट्रांसफ़र करा दिया और छत ख़रीद ली। एक गाड़ी जो ये मेहरान जो बरामद हुई है वो इसने अभी रिसेंटली ख़रीदी है। एक सीधा साधा नज़र आने वाला इंसान जो है कितना ख़तरनाक डकैत है और इसके साथ कितने लोग इन्वॉल्व हैं, किस किस तरीके से ये वारदातें करते हैं। तो आप लोग भी ज़रा मोहतात रहें कि आपके घर में आने वाला प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, दर्जी और जो भी घर तक आते हैं लोग, वो कितने एतबार वाले हैं। कोशिश यही करें कि ऐसे कामों के लिए किसी को घर तक ना आने दें। ये है दर्जी जो गैंग को बराह रास्त इत्तला फराहम करते हैं कौन सा घर हमला करने के काबिल है। जिस वारदात में आज अवाम की आवाज को कामयाबी हासिल हुई है और मुल्जिम पकड़े गए हैं, इसकी इत्तला भी इसी दर्जी ने दी थी। कपड़े सीधे सीधे डकैतियां कब से करानी शुरू की हैं? दोस्त ने कहा था, उसकी वजह से करा। कौन दोस्त है, क्या नाम है? जुनैद। जुनैद। और जुनैद कहाँ है? उसका पता नहीं। भाग गया ना वो, तुम्हें फंसा के वो खुद भाग गया। क्या फायदा ऐसे दोस्तों का और ऐसी बातों का जो वो आपको बताते हैं और उसके बाद खुद फरार हो गए और तुम जेल में हो। तो ये एहसास नहीं हुआ कि वहाँ पे बूढ़ी बुजुर्ग औरतें हैं जो तुमसे कपड़े सिलवा रही हैं, जो तुम एक हलाल रोजी कमा रहे हो, उसको छोड़ के उसको लात मार के तो अब तुम जेल में बैठे हो। तो अतीक को जानते हो? ये अतीक के कहने पे सब कुछ किया है। कितने अरसे से डकैतियां करता है अतीक? ये तो मुझे नहीं पता था, ये मेरी तो पहली दफ़ा ही थी। ये पहली दफ़ा वाला भी किस्सा भाई तुम लोग का बहुत शानदार है, जिससे पूछ लो वो पहली दफ़ा, और वो तो एक लंबी लिस्ट बता रहा है, सैकड़ों के करीब उसने वारदातें की हैं। उन्होंने की, मैंने नहीं की। चलो ठीक है, आप एहसास तुम्हें हो जाए तो ये बड़ी अच्छी बात है। और वो एक आप आगे देख सकते हैं कि वो ये भी हुई है, तो ये बात तो नहीं करेगा शायद। ये एक ज़ख्मी है, अभी आपने देखा होगा कि जिसको गोलियां लगी थी, तो इसकी हालत अभी इस वक्त ठीक नहीं है, दवाई खा के वो सो रहा है। लेकिन आप ये देखें कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ लालच में आके अपने दोस्त का साथ देने के लिए काम करते हैं और उनको उतना शायद हिस्सा भी नहीं मिल पाता होगा, लेकिन आज वो भी जेल की सलाखों के पीछे हैं और बाकी जितने लोगों के नाम बताए गए हैं वो भी एक एक करके पकड़े जाएंगे। तो क्या हासिल, ये पैसा जो हज़ारों रुपए या लाखों रुपए जो कि चंद दिन चंद महीने चल जाएंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे? तो ये आप सोचें कि आप करते क्या, आपका ख़ानदान पूरे का पूरा किस तरह से डिस्टर्ब हो जाता है और आप माशरे में एक बदनुमा दाग की तरह से हैं। नशा तो नहीं करती मैं कोई भी, चोरी करती हैं? चोरी भी नहीं करती हूँ, मैं आपको बता तो रही, जो सच बता रही हैं आप उस पर भी यकीन नहीं कर रही। मैं ये नहीं बोल रही, पुलिस कह रही है। कहने दें, कोई मसला नहीं। इन्होंने अगर वारदात देख ली थी, अपने आंखों देखे किसी का घर लुटता हुआ देखा था, तो ये खामोशी से किसी को इतला देती हैं ये डकैत लोग हैं।
अब हम खवातीन मुल्जिमान से मालूमात हासिल करने के लिए विमेन पुलिस स्टेशन पहुंचे और उनसे तफसीलात हासिल की। अब हम आपको C1 कंपनी के सरगुना अतीक की साली से मिलवाते हैं। ये कितनी होशियार और शातिर खातून है, जरा आप इनकी बातें सुने और खुद तज्जिया करें कि ये कितना झूठ और कितना सच बोल रही हैं। खिलाफताबाद थाने में हम पहुंच चुके हैं। जो खवातीन डकैत गिरोह की ये मेंबरान है, इनको पकड़ा था। एक तो साली है उन साहब की जो कि अतीक नामी है, जो कि इस डॉन है, इस गिरोह के सरबराह सरगना है, और दूसरी इनकी मोहल्लेदार हैं। इनसे बात करते हैं कि ये जो जिस किस्म के कामों में मुलव्वस थी वो क्या इनके करने वाले थे, और कोई एहसास नदामत इनको हो रहा है कि अब ये सलाखों के पीछे हैं और औरतों को ऐसी चीज़ें ज़ेब नहीं देती हैं। कब से इनके साथ मिलकर ये काम कर रही हैं? ये मिल के काम नहीं कर रहे, धोखे से मुझे लेके गए थे। मुझे क्या धोखा था? ये धोखा था कि हमें पता था ब्रोकर का काम करते हैं। ये ब्रोकर का बोल के लेके गए थे कोई फ्लैट देखने जाना है। सब तफ्तीश हो चुकी है, पुलिस सब इन्वेस्टिगेट कर चुकी है। मुबशर नामी शख्स और आपकी बहन गई थी और सदर में सोना बेच के आई हैं। उसके अलावा आपके जो ब्रदर इन लॉ हैं उन्होंने भी सारी बातें मानी हैं, और ये भी बताया कि नशे की आदी भी हैं आप। मैं? हाँ। अच्छा, नशा तो नहीं करती मैं कोई भी। चोरी करती हैं? चोरी भी नहीं करती हूँ, मैं आपको बता तो रही, जो सच बता रही हैं आप उस पर भी यकीन नहीं कर रही। अब आप तो कुछ भी कहेंगी तो मैं उसको सच मान लूँ? तो बस सही, आप जो बोलोगे मैं उसको सच नहीं मान सकती। मैं ये नहीं बोल रही, पुलिस कह रही है। कहने दें, कोई मसला नहीं। कहने दें, मतलब आप बेकसूर हैं और बेगुनाह हैं, आपको बिला वजह सलाखों के पीछे डाला हुआ है, और जो आप लोग रंगे हाथों पकड़े गए वो मुझे इसका बहनोई लेकर गया। मैं तो सिलाई के काम करती हूँ, जगह जगह से लेके जाती हूँ। मुझे बहुत पुराना जानने वाला ही मेरा। अच्छा, तो अब क्या कह के लेके गया था? मुझसे ये बोला कि तुम्हारी सिलाई, इसकी बहन से मैंने 5,000 उधार मांगे थे। अच्छा, ठीक है, अपना किराया देने के लिए। अब वो वहाँ मुझे बोलने लगा मैं आपको लेके चलता हूँ, वहाँ पर आप सिलाई के कपड़े मिल जाएंगे, सिलाई भी सही मिलेगी। वो बाहर मुल्क अपनी बेटी बहू लोग को कपड़े सिलाई के देती हैं, आप चलो वहाँ से मिल जाएगा। मैं इनकी बहन के कपड़े इनके घर में सी के देकर आती थी। मैं तो स्कूलों से, मैं जमशेद रोड से बंगलों से लाती थी, आज तक तो वहाँ डकैती नहीं पड़ी। आप मुझे ये बताएं, ये अतीक नामी शख्स है, ये मुझे बाइक पे लेकर गया कि मेरे जानने वाला है। ये कौन सा इलाका था, मुझे ये इलाका तेरेडी का कौन सा, इसने कहा वहाँ बहुत सिलाई फ्लैटों में मिल जाएगी, तुम चलो मेरे साथ। जब जीने पे चढ़ी हूँ ना मैं, तब इसने मुझसे बोला, कहने लगा बस ऊपर जाके दरवाजे के आगे खड़े होना है और आपको ये बोलना है कि हम मकान देखने आए, मैं ब्रोकर ने भेजा। मेरा दिल वहीं पे वो हो गया, एहसास हुआ था। हाँ, मैंने कहा ये गलत। पीछे से वो एक लड़का था, मुझे अब नाम उसका पता चला वाकई कि उसने पीछे से वो आया और मेरा दिल वहीं पे डर गया। इसने अपने वो टीटी निकाली। इसका मतलब है आपको ये अंदाजा हो गया था कि ये जी, मगर मैं डर गई वो टीटी वगैरह देख के, और फिर मेरे बच्चे का हवाला दिया इस तरह। मैं खामोश, इन्होंने दरवाजे के आगे खड़ा किया, ना मैंने कुंडी बजाई है ना मैंने कुछ किया। उसके बाद इन्होंने डकैती की आपकी आंखों के सामने? मेरे सामने आंटी से सब चीज़ें उतरवाई। ये नहीं थी उस वक्त, कुछ नहीं होता, लेकिन डकैत तो है ना, ग्रोह तो है। आपके सामने ये सारी कार्रवाई की। अच्छा, क्या क्या किया और किस तरह से किया? इन्होंने उनके मतलब ज्वेलरी वगैरह उतरवाई, और उनकी शायद बेटे की नई शादी हुई थी, बहू बेटा कोई भी नहीं था, और उनके जो मतलब सामान पूरा वो कर दिया। बार बार उनसे पूछे जा रहे, तकरीबन 1 घंटा तो लगा होगा, सामान पूरा फैला दिया। बाकी उन्होंने जो नीचे पहनने के सैंडो तक, परफ्यूम, शो पीस, क्या क्या बैग में सब भरा। मैंने कितना हाथ लगाया, वो आंटी भी इस बात की गवाही देंगी। उन्होंने मुझसे बात बोली कि आप ये काम करती। मैं कहा आंटी मैं बहुत मजबूर हूँ, मुझे मजबूर करके झूठ बोल के यहाँ लाया गया। मैं सिर्फ एक उसमें मुझे धोखे से ले जाके और मुझे धमकी दे के एक तरह से मुझे खड़ा किया। यानी कि वो जो धोखा उन्होंने दिया उसकी सजा आपको ये मिल रही है। लेकिन आपने अपनी आंखों से देखा ना, देखा मैंने। हम कोई झूठ या पुलिस कोई झूठ तो नहीं बोल? नहीं। आप जो आदि मुजरिम है वो तो ये करें। आपको क्या कह के लेके गए थे? चले, अब आप ये कह रही है कि सच बताती हूँ, तो आपका जो सच है वो हम भी सुन लें। क्या कह के लेके गए थे आपके बहन? मुझे ये बोल के रहते हैं ब्रोकर का काम, हमें पता है ब्रोकर का काम करते हैं कि कोई फ्लैट देखने जा रहे हो। जब अच्छा। फ्लैट देखने गए थे तो मेरा बोलेंगे दरवाज़ा बजाओ, मैंने दरवाज़ा बजाया। जब दरवाज़ा उन्होंने खोला, पीछे की तरफ वो अंदर चले गए थे। उसके बाद जब वो अंदर गए तो उन्होंने जब पिस्तौल खाई थी, जब मुझे पता चलता उनके पास पिस्तौल है ना, तो मुझे नहीं पता तो उनके पास है। अच्छा, जब आपकी आंखों के सामने डकैती की उसके बाद तो पता चल गया था ना कि ये क्या काम करते हैं? जी। तो फिर घर आके अपने रिश्तेदारों को क्यों नहीं बताया? ये एहसास नहीं हुआ कि जिस शख्स के साथ आप इस घर में रह रही है वो मुजरिम है? कल को पिस्तौल दिखा के कुछ भी कर लेंगी? नहीं। तो अब क्या करेंगे? डर लगा था, इसलिए उस टाइम कुछ भी नहीं बोला था। किसी ने उनको मुखबरी दी थी वहाँ उस घर की, क्या वो फिर उन्होंने वहाँ पे पूछा भी था कि वो सामान कहाँ है, जहाँ हमें पता चला। और ये कितना अर्सा पुरानी बात है? 4-5 महीने तो हो चुके। 4-5 महीने हो गए, यानी 4-5 महीने पहले आपको पता चल गया था, आप फिर भी खामोश रही। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप जो कह रही हैं कि मैं आप पे इल्ज़ाम लगा रही हूँ या पुलिस वाले आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं नशा करने का, आपको पता है ये बात असल में कही किसने? मालूम है आपको? मुझ पे तो आप नाराज़ हो रही है ना? जिसने भी कही वो करता होगा, मैं नहीं करती। मुझे ये आपकी बहनोई ने खुद हमें बताया कि मेरा बहनोई करता होगा।
छत पे बैठ के हमारे साथ नशा करती हैं, हेरोइन का नशा। ठीक है। खातून मुल्जिम बड़ी ढीठ है, वो किसी भी लिहाज से वारदात में मुलव्विस होने को कबूल नहीं कर रही। अक्सर आदि मुल्जिम ऐसे ही हरबे इस्तेमाल करते हैं। SHO साहब हमारे साथ हैं, इन्होंने इनको कार्रवाई करके सबको पकड़ा है और ये खुद अपनी आंखों से दोनों खवातीन देख चुकी हैं। अब इनका कितना कसूर है ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा, या अल्लाह की अदालत में तो कोई अपना ऐब छुपा नहीं सकता ना, तो वो फैसला हो जाएगा। तो ये मुझे बताइए कि ये जो हीरोइन की बात कर रहे हैं कि ये नशे की भी आती है, हमें कुछ इल्म नहीं कि हीरोइन पीती। इसकी जो बहनोई थी उसने खुद कहा है कि ये मेरे साथ बैठ के हीरोइन पीती है। हमने तो कोई एलिगेशन नहीं लगाया, ना हमने इसको हीरोइन पीते हुए देखा है। लेकिन ये जो ख़वातीन कह रही जी हम तो बिल्कुल बोली हैं हमसे ज़बरदस्त, चलें ठीक है, फ़र्ज़ किया इसको गलत फहमी में ले गए, तो उसके आने के बाद कम से कम ये पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं कि ये इतना ख़तरनाक मुजरिम है, ये इस तरह की डकैतियाँ करता है। अगर पुलिस स्टेशन नहीं आ सकते तो किसी इलाके के मोतबर शख्स से रब्ता करती। ये 4-5 महीने पहले की वारदातें बता रही है ना, तो अगर ये शरीफ शादियाँ थीं, ठीक है, मैं मानता हूँ ये बहुत गरीब औरत है। मैं नहीं हो सकते धोखे से ले गया, बिल्कुल ये बात चले फर्ज किया, ये सच कह रही है, मान लिया। ये गलती है इनकी कि इन्होंने नहीं बताया। इन्होंने अगर वारदात देख ली थी, अपने आंखों देखे, किसी का घर लुटता हुआ देखा था, तो ये खामोशी से किसी को इतला देती कि ये डकैत लोग हैं। अगर कुछ होता उनकी धमकी थी नहीं, आप पुलिस को बताती तो आपको सिक्योरिटी मिलती, ऐसा नहीं है। अगर कोई गलत काम कर रहे हैं आप बताएंगे तो पुलिस प्रोटेक्शन मिलेगी। चक्रों में पड़ी नहीं ना, मैं तो शुरू से इतने सालों से मेहनत करती आ रही हूँ। और ये बात पूछी गई ना कि दरवाजा कैसे खुलवाते थे, किससे, तो उसने इसलिए निशानदेही कि इनसे हमने खुलवाया। बिल्कुल, आप वापस आइए तो आप पूछिएगा, और आप आइंदा ऐसा कुछ देखती हैं तो आप फ़ौरन पुलिस को रिपोर्ट करें। चलें, ये आप इनकी गुफ्तगू सुन रहे हैं, परेशान भी दिखाई दे रही हैं इस वक्त, और वो ये भी कह रही हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है। अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी और मामला आगे आएगा। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पर है, हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हों जो इस गैंग में बिल्कुल कसूरवार ना हो, जिनको इल्म ना हो कि ऐसा हो रहा है उनके साथ, लेकिन जब उन्होंने अपनी आंखों से ये सब देख लिया, उसके बाद जो खामोशी है वो भी मुजरिम का साथ देने के बराबर है। फिर वो भी आप हिस्सेदार बनते हैं। इस चीज़ को भी आप अपनी नज़र में रखें। कवाकिब कुछ नजर आते हैं, कुछ देते हैं ये बाजीगर धोखा खुला। आज आपने देखा कि अवाम की आवाज़ ने पुलिस के साथ मिलकर एक कामयाब कार्रवाई की और डकैतों के एक ग्रोह को गिरफ्तार किया, जिनके खिलाफ मजीद कार्रवाई भी होगी। वो जेल के सलाखों के पीछे भी चले जाएंगे। कराची एक बहुत बड़ा शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी। जितना बड़ा शहर उतने ज़्यादा जराइम भी। लेकिन अवाम की आवाज़ के ज़रिए एक पैगाम आप तक पहुँचाना चाहती हूँ कि पुलिस तो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती है, कभी कामयाबी का सामना होता है, कभी नाकामी का सामना होता है, लेकिन आप लोग अपनी आंखें खुली रखिए। और अगर कोई ऐसी मशकूक एक्टिविटी देखते हैं, कोई मशकूक लोग देखते हैं जिन पर एतबार नहीं किया जा सकता, तो उनको पुलिस तक लेकर जाएं, उनकी शिकायत करें और पुलिस यकीनन उनके खिलाफ कामयाब कार्रवाई करेगी। अवाम की आवाज़ ने तो बीड़ा उठाया है माशरे से बुराइयों के खात्मे का, और अपने इस मिशन को आगे भी बढ़ाती चली जाएगी। इसी के साथ अवाम की आवाज़ की टीम और फरा यूसुफ को इजाज़त दीजिए। आवाज़ उठाइए और इनकलाब लाइए।